जय हिंद। स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन मंथन के इस YouTube परिवार में। तो देखिए, आज की इस मास्टर नोट्स क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पुरस्कार एवं सम्मान 2026 को बिल्कुल विस्तार से कवर करने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक फैक्ट को लाइन बाय लाइन बारीकी से समझेंगे ताकि कोई भी सवाल आपकी नज़र से बचकर ना जा पाए। अपनी ओर से हम सारी ज़रूरी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो बस पूरा फोकस क्लास पर रखिएगा। चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आप आज की विषय सूची देख सकते हैं। हम नोबेल पुरस्कारों से लेकर साहित्य, फिल्म, खेलकूद, राष्ट्रीय सम्मान, विज्ञान और अंत में एक स्पेशल समरी टेबल, ये सब कुछ आज के इसी एक सेशन में कंप्लीट करेंगे। कुछ भी छूटेगा नहीं। चलिए सीधा शुरुआत करते हैं दुनिया के सबसे बड़े सम्मान यानी नोबेल पुरस्कारों से। सबसे पहले देखिए, 2025 का शांति का नोबेल वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया मचाडो को दिया गया है। अब यहाँ भारतीय संदर्भ में आपको याद रखना है कि 2014 में ये सम्मान बच्चों के हक और शिक्षा के लिए हमारे कैलाश सत्यार्थी जी को मिला था। दूसरी तरफ आए तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 हंगेरियन उपन्यासकार लाज़स्लो क्रॉसनहोरकाय को उनके मनमोहक और दूरदर्शी कामों के लिए मिला है। एग्जाम के लिए एक एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा, साहित्य में प्रथम भारतीय नोबेल विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जिन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए सम्मान मिला था। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अर्थशास्त्र के नोबेल 2025 की बात करें तो ये 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से मिला है, जोएल मोकेर, पीटर हॉबिट्स और फिलिप एग्यान। इन्हें आर्थिक विकास में इनोवेशन की स्टडी के लिए ये अवार्ड मिला। अच्छा, भारतीय विजेताओं में अमर्त्य सेन जी को 1988 में और अभिजीत बैनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल मिल चुका है। चिकित्सा के नोबेल 2025 पर नजर डालें तो ये मैरी एब्रांका, फ्रेड रमसल और सिमोन शाकाकुची को पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस पर उनकी शानदार रिसर्च के लिए दिया गया है। ये सारे नाम परीक्षा के लिए बहुत अहम हैं, तो इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब आ जाइए हमारे राष्ट्रीय स्तर के साहित्य सम्मानों पर। सबसे पहले बात करते हैं भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान की। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2026 तमिल कवि, गीतकार और उपन्यासकार आर वेरामुथु जी को उनके 4 दशकों के योगदान के लिए प्रदान किया गया है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसके पहले विजेता जी शंकर कुरुप थे। इसी के साथ 35वां सरस्वती सम्मान 2026 प्रसिद्ध बांग्ला लेखक रामकुमार मुखोपाध्याय को उनके उपन्यास हरा पार्वती कथा के लिए मिला है। 1991 में के बिजला फाउंडेशन द्वारा स्थापित इस पुरस्कार में 15 लाख की राशि दी जाती है। इसके प्रथम विजेता हरिवंश राय बच्चन जी थे। स्थापना वर्ष और पहले विजेता अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय साहित्य की तरफ चलते हैं। बुकर पुरस्कार 2025 जीता है डेविड सेजले ने उनके उपन्यास प्लेस के लिए। आपको बता दूं, ये पहले हंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है और बुकर की शुरुआत 1969 में ब्रिटेन में हुई थी। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 अलग है, जो बानू मुस्ताक को उनकी किताब हार्ट लैम्प के लिए दिया गया। 2005 में शुरू हुए इस सम्मान में 500 पाउंड की राशि मिलती है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण अवार्ड है पेन पिंटर पुरस्कार 2025, जिसे सूडानी स्कॉटिश लेखिका लीला अबू लेला को सम्मानित किया गया है। अब एंटरटेनमेंट यानी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और संगीत जगत का रुख करते हैं। दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सिनेमा सम्मान ऑस्कर 2026, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता है वन बैटल आफ्टर अनदर ने। इसमें बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन रहे, बेस्ट एक्टर माइकल बी जॉर्डन और बेस्ट एक्ट्रेस जेसी बकली बने। 1929 में स्थापित ऑस्कर के साथ साथ आपको बाफ्टा पुरस्कार 2026 भी याद रखना है, क्योंकि मजे की बात यह है कि बाफ्टा में भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर ही रही। बस बाफ्टा में बेस्ट एक्टर रॉबर्ट अरामिया रहे। वहीं संगीत की बात करें तो 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 में एल्बम ऑफ द ईयर का खिताब बैड बनी को उनके एल्बम डेवी टीरार मास फोटोज के लिए मिला। इतिहास में यह स्पेनिश भाषा का पहला एल्बम है जिसने ये अवार्ड जीता है। एक बहुत ही ऐतिहासिक जीत। अपने भारतीय सिनेमा पर आते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2025 के नतीजे बड़े दिलचस्प रहे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए और शाहरुख खान को संयुक्त रूप से मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी रहीं और बेस्ट हिंदी फिल्म 12th फेल ही रही। 1954 में इनकी शुरुआत हुई थी। वहीं 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन रहे और बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट। साथ ही आईफा अवार्ड 2025 भी देख लीजिए, जहां सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन रहे भूल भुलैया 3 के लिए, बेस्ट डायरेक्टर किरण राव और बेस्ट फिल्म रही लापता लेडीज।
सिनेमा की बात हो और दादा साहब फाल्के पुरस्कार का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान 55वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट 2026 से मलयालम सुपरस्टार मोहन लाल जी को सम्मानित किया गया है। अगर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो 1969 में स्थापित इस पुरस्कार की पहली विजेता देविका रानी थी। इसमें विजेता को 15 लाख रुपए, एक स्वर्ण कमल और शॉल भेंट की जाती है। अब रुख करते हैं स्पोर्ट्स का और खासकर क्रिकेट का, जहां भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 का विजेता अपना भारत रहा है और वो भी तीसरी बार। उप विजेता न्यूजीलैंड रहा। कैप्टन सूर्य कुमार यादव थे। फाइनल के मैन ऑफ द मैच बुमराह और प्लेयर ऑफ सीरीज संजू सैमसन रहे। इसमें सबसे ज्यादा विकेट्स भी बुमराह के ही थे, पूरे 79 विकेट्स। इसी खुशी के साथ आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 भी देख लीजिए, क्योंकि यहां भी विजेता भारत की ही टीम रही। पूरे 47 साल बाद भारत ने साउथ अफ्रीका को फाइनल में 52 रन से हराया। प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा और फाइनल की प्लेयर ऑफ द मैच शिफाली वर्मा रहीं। क्रिकेट के वर्ल्ड कप जीते हैं तो बीसीसीआई के सम्मानों को भी यहीं कवर कर लेते हैं। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट 2026 इस बार राहुल द्रविड़, रॉजर बिन्नी और मिताली राज को दिया गया है, जिसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। वहीं बीसीसीआई का प्रतिष्ठित पॉली उमरेगर बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर 2026 का अवार्ड पुरुषों में शुभमन गिल को और महिलाओं में स्मृति मंधाना को मिला है। 2007 में शुरू हुए इस पुरस्कार के पहले विजेता सचिन तेंदुलकर थे। और हाँ, याद रखिएगा, बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी और मुख्यालय मुंबई में है। स्पोर्ट्स में कुछ और नाम है जो आपको अपनी टिप्स पर रखने हैं। एक तरह से रैपिड फायर में देखते हैं। भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2025 के लिए हॉकी खिलाड़ी हार्दिक सिंह को नामांकित किया गया है। इसके पहले विजेता विश्वनाथन आनंद थे। एशिया कप 2025 का विजेता भी भारत रहा। प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 टेनिस लेजेंड सेरेना विलियम्स को मिला है। अक्टूबर 2025 में गोल्डन बूट अवार्ड लियोनेल मेसी को दिया गया और अंत में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में हमारे पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी भी शामिल हो गए हैं। एग्जाम के लिए सभी पॉइंट एकदम पक्के कर लीजिए। अब जरा यहां ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब हम राष्ट्रीय सम्मानों के तहत 2026 के पद्म पुरस्कारों का एग्जैक्ट ब्रेकडाउन देखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा कुल 131 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए। इसका सटीक विभाजन कुछ इस तरह है। पद्म विभूषण 5 लोगों को, पद्म भूषण 13 को और पद्मश्री 113 लोगों को मिला। इनमें कुल महिला विजेताओं की संख्या 19 रही। 1954 में स्थापित ये पुरस्कार भारत रत्न के बाद देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं। ये नंबर्स सीधे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उपलब्धियों को देखते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में तो जैसे मध्य प्रदेश के इंदौर ने नंबर 1 पर अपनी जगह फिक्स कर ली है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर एक बार फिर इंदौर बना है। अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 आरपीएफ इंस्पेक्टर चंदना सिन्हा को मिला, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर 152 से ज्यादा बच्चों की जान बचाई। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 स्टार क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने जीता। और एक बहुत ही गर्व की बात, संयुक्त राष्ट्र पदक इस बार कुल 821 भारतीय जवानों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला है। ब्यूटी पेजेंट्स यानी सौंदर्य प्रतियोगिताओं के विजेताओं पर भी जल्दी से नजर डाल लेते हैं। 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब मेक्सिको की फातिमा बॉस फर्नांडिस ने जीता है। 1952 में शुरू हुई इस प्रतियोगिता की प्रथम भारतीय विजेता 1994 में सुष्मिता सेन थी, ये याद रखिएगा। मिस वर्ल्ड 2025 थाईलैंड की ओपल सुचाता बनी। अपने भारत की बात करें तो मिस इंडिया 2026 का ताज गोवा की 23 वर्षीय साध्वी सतीश सेल के सिर सजा। मिसेस यूनिवर्स 2025 में भारत की शेरी सिंह ने देश का नाम रोशन किया और मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मनिका विश्वकर्मा चुनी गई। अब आते हैं विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र में। क्या आपने जल का नोबेल सुना है? स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार 2026 को जल का नोबेल कहा जाता है, जो ईरानी पर्यावरण वैज्ञानिक कावे मदानी को मिला है। ये सबसे युवा और पहले यूएन अधिकारी हैं जिन्हें ये मिला है। इसी तरह गणित का नोबेल कहलाने वाला एबेल पुरस्कार 2026 गर्ट फाल्टिंग्स को मिला। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 डॉक्टर श्रीनिवास राव को, जीडी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 इसरो के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर वी नारायण को और मनोहर पारीकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति व नेतृत्व की बात करें
तो टैंक मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 बहुत ही दिलचस्प है। ये किसी एक इंसान को नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वास्तुकार को चुना गया है, क्योंकि इन्होंने सोचने वाली मशीनों का युग लाकर हमारा वर्तमान ही बदल दिया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचेलेट को मिला। वहीं एशिया का नोबेल कहा जाने वाला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 भारत के एनजीओ एजुकेट गर्ल्स को मिला है। और आर्किटेक्चर का नोबेल यानी प्रिट्जकर पुरस्कार 2025 लियू जियाकुन ने जीता है। इसके पहले भारतीय विजेता बालकृष्ण दोषी थे। अब करते हैं एक क्विक रिवीजन कुछ विविध सम्मानों का जो आपके छूटने नहीं चाहिए। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 मिला है सोनू निगम को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 कैलाश सत्यार्थी जी को दिया गया। 2026 में प्रसिद्ध गायिका अलका याग्निक और संस्कृत साहित्य के लिए स्वामी भद्रेश दास को पद्म भूषण से नवाजा गया। पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 मृदुलिका झा ने जीता। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार अलेक्जेंडर स्मिथ को। विश्व शांति और सुरक्षा नेता 2025 श्री श्री रविशंकर को। और राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 आकर्ष शराफ को मिला। साथ ही एक बात और, यूएन विश्व सूचना शिखर सम्मेलन में भारत की मेरी पंचायत ऐप को सम्मानित किया गया है। क्लास के अंत में ये स्पेशल समरी टेबल आपके लिए बहुत क्रूशियल है। इसमें सारे सर्वोच्च सम्मान और नोबेल के समतुल्य अवार्ड्स एक जगह पर हैं, जैसे जल का नोबेल स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार, गणित का नोबेल एबल पुरस्कार, एशिया का नोबेल रेमन मैग्सेसे, आर्किटेक्चर का नोबेल प्रिट्जकर, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अगर भारत रत्न के बाद देखें तो पद्म विभूषण, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद और भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार। एग्जाम से पहले इसे बस एक बार देख लेंगे तो काफी मदद मिलेगी। तो हमने लाइन बाय लाइन पूरा टॉपिक बिल्कुल विस्तार से कवर कर लिया है। अब बारी है आपके टेस्ट की। आज का प्रश्न है 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2026 किसे मिला? इसका सही उत्तर आप सभी को कमेंट सेक्शन में साझा करना है। मुझे उम्मीद है आपको आज का ये क्लास पसंद आया होगा। आगे भी ऐसे ही जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।